गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 3 का विषय जो हिंदी सेकंड है उसमें पाठ 2 वर्ण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। जब हम बोलते हैं मतलब अपने मुंह से कोई आवाज निकालते हैं तब हमारे मुख से कई ध्वनियां निकलती हैं। मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त बातें करते वक्त मेरे मुंह से क्या है, आवाज निकलती है। तो जब आवाज निकलती है तो कई ध्वनि निकलती हैं। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है हाथी। अब हाथी में देखिए ह आ थ ई यानी बड़ी, इस तरह बोलेंगे, इसमें 4 ध्वनियां निकलती हैं। उसी तरह रख लीजिए अमरूद। अमरूद में अ म अ र उ द अ, इसमें 7 ध्वनियां निकलती हैं। हाथी में 4 ध्वनियां और अमरूद में 7 ध्वनियां निकलती हैं। इस प्रकार जब हमने हाथी शब्द बोला तो 4 और अमरूद शब्द बोला तो 7 ध्वनि निकली। ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जो ध्वनियां हैं इसी से क्या बनती है, भाषा। इन ध्वनियों को जब हम लिखा जाता है, जब हम इसे लिखते हैं या लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसका कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता। देखिए, वर्णमाला भाषा के सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। जैसे वर्णों के भेद, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है, एक अयोगवाह होता है और एक व्यंजन। स्वर में देखिए, स्वर में इनका उच्चारण करते समय, स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। इनकी संख्या 11, इंग्लिश में हम बोलेंगे 11, कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे 11 और हिंदी में 11 होती है। जैसे देख लीजिए, आ ई ऊ री ई ऐ ओ औ, ये क्या है, स्वर हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्वर। अब आ जाइए अयोगवाह। व्याकरण में अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग लिखते हैं और अह लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अह जो अनुस्वार होता है इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं नाक से बोलते हैं तो उस वहां अयोगवाह में अ का मात्रा लगता है। जैसे मान लीजिए झंडा, इस पर देखिए ऊपर एक बिंदी लगा। डंडा, डंडा में भी लगा अंडा, यानी यह अनुस्वार है आदि। उसके बाद अह, यह क्या है, विसर्ग है। अह का उच्चारण ह के समान होता है। जैसे प्रातः, नमः आदि। अब आइए हम लोग अब आएंगे व्यंजन में। देखिए, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी में 33, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 33, इंग्लिश में कहते हैं 33 और हिंदी में कहते हैं 33 व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़,
त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह। ये हमारा क्या है? व्यंजन है। अब इसके बाद आ जाइए आप लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में देखिए, दो व्यंजनों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। जैसे मान लीजिए क दन ख या छ, छतरी वाला छ बनता है, उसमें देखिए उससे हम बनाएंगे क्षमा कक्षा। त र यानी त्र हो गया, त्र से हमारा बनेगा त्रिशूल त्रिदेव। ज ग ज्ञ, ग से ज्ञ से होगा ज्ञानी विज्ञान। श र श्रम, यानी इससे होता है श्रमिक श्रम। ये तो हमारा पाठ था। अब इस पाठ के आधार पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूं, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या करेंगे? लिखेंगे फेयर कॉपी पे। और जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्ण किसे कहा जाता है। दूसरा है वर्णमाला की परिभाषा लिखिए। सभी स्वर, तीसरा क्वेश्चन है सभी स्वर लिखिए। इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपने कॉपी में करिए और करने के बाद फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। अगर कोई भी समस्या आती हो तो आप इसमें कमेंट करके पूछिए, मैं फिर आपको समझाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।